Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, ठीक है, और ये इंसान के दिलो दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या हावी हो रही है और इनका हिडन इंटेंशंस क्या है वो हम देखेंगे। ये परिस्थिति हम आज दो चीज़ यूज़ करेंगे, डाइस भी और चार्म्स भी। सो दैट विल बी अ ग्रेट इंटरेस्टिंग रीडिंग। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। यूनिवर्स प्लीज गाइड्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ एंसेस्टर्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या चल रहा है इस वक्त, उनके पर्सन के दिमाग पे क्या चल रहा है, क्या हावी हो रही है एंड उनके पर्सन के इंटेंशंस क्या नेक नज़र आ रहे हैं, क्या सही में जो दिखाने की कोशिश किया जा रहा है वही है या कुछ और चल रहा है। सो आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे देखो एक ऐसा सीरीज़ में जैसे होता है ना कि सीरीज़ में कुछ चीज़ होते जाना, घटनाएं, मतलब जैसे इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या इट कैन बी लाइक 9 8 7 6 5 4 3 2 1, उस तरह से। सो इनकी ज़िंदगी में जो मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा नज़र में आ रहा है, ये इंसान बहुत बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, इस वक्त इमोशनल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, उनको ना जैसे होता है ना कि काम करते हैं तो ठीक है, अभी थोड़ा बहुत ब्रेक ले लिया काम से, या ये इंसान अगर स्टडीज़ कर रहे हैं, स्टडी में अगर उन्होंने थोड़ा सा रेस्ट लेने के लिए वक्त निकाला तो इनको ना इनसिक्योरिटी हो रहा है, जैसे उनको लग रहा है उनके साथ कोई नहीं है, चारों ओर सिर्फ सन्नाटा है, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि उनके भी पीछे कोई भूत पिशाच पड़े हैं। ना जाने कि उनको ऐसा लग रहा है कि इनके ऊपर कोई ऐसा ब्लैक मैजिक का असर तो ज़रूर हुआ है। कुछ दिनों से ये हैलुसिनेशन वाला जो कार्यक्रम चल रहा है इनके साथ, और ये बहुत ज़्यादा नाजुक हो रहा है इसकी वजह से। उनको ऐसा लग रहा है कि किसी ने इनके ऊपर जो है ना टोना टोटका कर दिया, और बाद में जो है इनका बहुत मतलब एफ़र्ट्स देने के बावजूद भी, ठीक है, ये इंसान बिल्कुल कामयाबी नहीं देख पा रहे हैं, और देख भी पा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा खर्चे होते जा रहे हैं, ठीक है, रिकॉग्निशन सही तरह से मिल नहीं रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे देखो एक टावर जैसा ही, एक मिरर, यहाँ पे एक मिरर और यहाँ पे एक टावर, कुछ इस तरह से आ रहा है। आई डू थिंक सो दैट यू नो व्हाट, दैट दिस पर्सन इज़ रियली ओके, यू नो, रियली वरीड। एक तो है खुद के लिए और दूसरा है कि आपके लिए इनका फ़िक्र और भी बढ़ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप उनसे थोड़ा बहुत मतलब असंतुष्ट हो जाते हो तो उनको लगता है कि उन्होंने आपको ज़िंदगी भर के लिए खो दिया है। अगर यहाँ पे एक ब्रेकअप सिचुएशन है और नो कांटेक्ट है तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनसे जो है ना, क्योंकि आपको इस रिलेशनशिप में कोई प्रोडक्टिविटी या फ्रूटफुल नज़र में नहीं आया, इसलिए आप मूव ऑन कर गए और आपको लगा कि नहीं, हम किसी और के साथ ही नई शुरुआत कर ही लेते हैं। यहाँ पे देखो आई कैन सी लाइक यू नो द मेल फीमेल, और यहाँ पे खुद ही देखो आप, यहाँ पे थर्ड पार्टी अलाइंड है, यहाँ पे है जैसे चिपका हुआ है आपके पर्सन के साथ और आपके पास आने नहीं दे रहे हैं। उस तरह से उनको लग रहा है उनका कोई दोष नहीं है। ये नहीं देख रहे हैं कि इन्होंने किसी जो है ना जेन्युइन या जो है ऑनेस्ट रिलेशनशिप को कोई महत्व नहीं दिया, और जब महत्व नहीं दिया जाता है तो आप उसी छल कपटता के जो इंसान होते हैं उनके चंगुल में आप फंसते हैं, और ये फंसे क्योंकि वो रिलेशनशिप सुपरफिशियल होने के बावजूद भी उनको नेचुरल लगा, बहुत मज़ा आया उनको, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन अगर मैरिड है आपके साथ तो भी मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है इनका ऐसा फैंटेसी हो रही है कि ये आपको जो है, स्पेशली अगर ये आपके हस्बैंड है, सो उनको ऐसा हो रहा है कि एनिवर्सरी के डे पे आप
वही कपड़े पहने जो वो शायद आपको गिफ्ट करने वाले हैं, ठीक है। और बहुत सारे ढेर सारे खूब सारे फ़ोटोज़ उठाए, ठीक है। और जो है प्राइवेट कोई आइलैंड या बीच पे जाके एंजॉय करे, उस तरह से दिख रहा है। आई कैन सी द ड्रेसेस, दैट्स वाई आई सेड। यहाँ पे मुझे दिख रहा है लाइक इट्स अ प्लश सोफ़ा। हो सकता है कि जिस वक्त आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, हो सकता है कि आप सोफ़ा पे बैठे हुए हैं या आपके पर्सन इमेजिन कर रहे हैं कि द इंटीमेसी कैन बी डन, ओके, इट्स लाइक दैट। थोड़ा आपके और करीब आ सकते हैं ये इंसान। मतलब सोफ़ा ऑल्सो स्टैंड्स फॉर द लग्जरी, जनरली वेनस। सो जिसके घर में जितना भी कॉस्टली फर्नीचर्स या होते हैं या शौकीन होते हैं, उनके घर में शुक्र बहुत अच्छा होता है, ऐसा माना जाता है। आई डू थिंक सो दैट आपके पर्सन जो है, मुझे दिख रहा है कि वो ऐसे ही आपके लाइफ में, ठीक है, एड ऑन करना चाहते हैं, मतलब एक के बाद एक। मतलब वो उन्होंने जो भी आपको शायद कुछ भी दिया हो इससे पहले, उससे ज़्यादा ही वो आपको देखिए इम्प्रेस करना चाहते हैं। लेकिन उनका मकसद ऐसा नहीं है कि लाइक फिर आपसे झगड़ा कर लेना इस बार और फिर मूव ऑन हो जाना। नहीं, लास्ट बार वो लोग खुद मूव ऑन हो गए थे और तब उन्होंने रियलाइज़ नहीं किया अपने मिस्टेक को। बहुत ही कम लोग रियलाइज़ करते हैं। और आपने कितने भी आपने आप दिखाए थे, प्रूफ भी आपने दिखाया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका प्रमाण आपको कितना चाहिए, फिर भी उन्होंने आपका जो स्टेटमेंट्स के ऊपर कोई असर नहीं दिया। इवन उन्होंने ये कहा कि वो आपकी गलती है कि आपने उनको ज़िंदगी में हमसफ़र चुना है। उन्होंने ये रिलेशनशिप ओपन ही रखा था, बट अभी ये इंसान वो सारे स्टेटमेंट्स देकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। बाकी लोगों के लिए आई कैन सी लॉट ऑफ हार्ट। आई कैन ऑल्सो सी लाइक व्हीकल्स, बहुत सारे व्हीकल्स दिख रहे हैं। व्हीकल्स जब आ जाते हैं रिलेशनशिप में तब यही होता है लाइक दैट दिस रिलेशनशिप इज़ अबाउट टू स्ट्रेंथन। बहुत ज़्यादा इसकी मजबूती, पकड़ में आ जाना ये दिखता है। यहाँ पे अभी क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाइसेस दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसको थोड़ा हिलाऊँ पूरी तरह से इसके ऊपर आ जाएगा। थोड़ा मैं चार्म्स पहले कर देती हूँ। सो चार्म्स कास्टिंग पहले कर देते हैं हम। सो उनके रिलेशनशिप के आप दोनों के रिलेशनशिप में चार्म्स इतना आ रहे हैं। बाद में हम डाइस देखते हैं। द ब्लू हार्ट इज़ देयर। यहाँ पे एक बहुत ही डेजी, जो एक बहुत खूबसूरत सा फ्लावर है, वो आया है यहाँ पे। आई कैन सी द ऑटम लीफ, जनरली फॉल सीजन को इंडिकेट करता है। यूनिकॉर्न यहाँ पे आया है। सो दिस रिलेशनशिप चाहे कोई भी पोजीशन में करेंटली हो, ये ब्लेस्ड होगा ही, ठीक है। ये ऑलरेडी ब्लेस्ड है, ये आपके एंसेस्टर्स से भी ब्लेस्ड है और आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ सकते हो। आई डू थिंक सो बिकॉज इट हैज़ कम। यहाँ पे आपके पर्सन इधर मेष राशि या कैप्रिकॉन मकर राशि, या ये इंसान जो है बहुत ही जो है ग्राउंडेड है इस वक्त। एंड डेफिनेटली ये सिर्फ यही चाहते हैं कि फ्यूचर में रिलेशनशिप का जो बेस बने वो जो है वो हिला हुआ ना हो, ठीक है, उस तरह से। एंड द ब्लू हार्ट रिप्रेजेंट्स ऑब्वियसली द eager to make the connection more romantic and more inviting, इस तरह से। now let me see with the help of the dices से कुछ देख लेते हैं, उसके बाद हम एंडिंग करेंगे। यहाँ पे यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मैं जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स क्या आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है दैट आई टोल्ड यू दैट चाहे आप कहीं पे भी जाओ, आज आप इंडिया में रहो, लंदन में जाओ, यूएसए में जाओ या कहीं और रहो, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क सिर्फ इतना ही पड़ता है कि इनका जो नज़र है, दैट पर्सन इज़ रियली स्टॉकिंग यू, स्पाइंग यू एंड दे विल नॉट स्टॉप। यहाँ पे ये स्टॉप नहीं होने वाले, ये मैं आपको बताती हूँ। योर साइट हैज़ बिन हैक्ड और योर वेबसाइट हैज़ बिन हैक्ड, योर सोशल अकाउंट हैज़ बिन हैक्ड। कुछ लोगों के लिए तो हाँ, यहाँ पे ये इंसान आपके साथ वो एबंडेंस देखते हैं, चाहे वो हेलुसिनेशन हो, चाहे वो
फैंटेसी हो, वट एवर बी इट इज़, उनको ऐसा लगता है कि वो मिरेकल हो ही जाएगा। और ये दुष्ट और पापी जो इंसान है मुझे दिख रहा है, ये आपके पर्सन को मुझे दिख रहा है ना, ये आपके हो सकता, अगर आप मैरिड है और आपके बच्चे हैं, ये बच्चे को ठीक है हथियार बना रहे हैं ताकि आप दोनों के बीचों बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, उस तरह से दिख रहा है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग कॉन्स्पिरेसी ओवर हियर, यहाँ पे षड्यंत्र रचाया जा रहा है, उसका बू भी आ रहा है यहाँ तक। ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू नो दे फील दैट इट इज़ लाइक द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये कनेक्शन उनके लिए, इससे पहले उन, ये अगर आपके साथ एक न्यू कनेक्शन है तो उनको लग रहा है प्रीवियस कनेक्शन जो भी था इट वाज लाइक डिस्गस्टिंग, और आज ये कनेक्शन इट इज़ मोर देन रियलिटी। ये इंसान आपके फेस पर स्माइल देखना चाहते हैं, और जो भी मुखौटा था इनका, अगर उन्होंने कुछ कन्फेस नहीं किया, आपको जो है सच से वाकिफ नहीं कराया, ये कराने वाले हैं, दैट्स फॉर श्योर। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and bye.